आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं शारजा के हवाले से और शारजा के अंदर जो अलसजा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से। अलसजा और तो वहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ और इसके आरओआई की बात करूँ, इस वीडियो का हमारा जो मेन कंसर्न होगा या मेन टॉपिक होगा वो वीडियो का यही होगा कि हम आरओआई और लोकेशन को एक्सप्लोर करें, पेमेंट, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है और इसका आरओआई कितना, तो वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। पार्ट 1 हम बात करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन जो है वो नियर टू ओल्ड सजा इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके करीब पड़ती है। सेकेंडली लोकेशन के बाद हमारे पास जो इसकी चीज आती है डायरेक्ट एक्सेस है टू 611 या एमरस रोड, यानी कि आप कोई लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो लोकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, इसको डायरेक्ट एक्सेस है कि नहीं है, कनेक्टिविटी इसकी क्या है। तो इट हैज डायरेक्ट एक्सेस विद द 611, ये बात होगी। और तीसरी चीज इसकी ये है कि ये एरिया ऑलरेडी डेवलप एरिया है। लाइक ये कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया बात नहीं करने जा रहे कि जिसके फेजेस आएंगे और बाद में आज से 5-10 साल के बाद यहाँ पे आप एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं या 2-3 साल के बाद वहाँ पे आप एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। नो, टोटली आबाद एरिया, टोटली डेवलप एरिया, वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं और आपने जो वहाँ पे प्लॉट लेना है अपना, लेट्स से कि आप कैश के ऊपर लेते हैं तो आप वहाँ पे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर डेवलपिंग द लैंड। यही चीज़ है कि आप जैसे ही परचेज करते हैं, फोर्थ पॉइंट ये बनता है इसका, जैसे आप परचेज करते हैं सेम टाइम पे आप मैप के लिए अप्लाई करेंगे कंसल्टेंट के साथ। जब आप मैप के लिए अप्लाई करते हैं 2-3-4 महीने के अंदर मैप जब आ जाता है तो सेम टाइम पे हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका आता है आरओआई का। आरओआई को हम कैसे जो है ना वो मतलब कैलकुलेट करेंगे। आरओआई को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि प्राइस क्या है। प्राइस जो प्लॉट की प्राइस पड़ेगी वो 1.9 मिलियन की पड़ेगी और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी वो अराउंड 1 मिलियन और तमाम फीसेस ऐड करके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तकरीबन हमें ये दोनों जो कॉस्ट पड़ जाएंगी वो 3 मिलियन के करीब पड़ जाएगी। यानी कि जो आपने इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया, इंडस्ट्रियल प्लॉट जो आपने लिया इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो बनता है 9700 स्क्वायर फीट। और जब ये इंडस्ट्रियल लैंड लॉन्च हुआ था 1 साल पहले सजा के अंदर तो इसकी जो वैल्यू तब थी 140 दिरहम पर स्क्वायर फीट थी और आज 200 दिरहम पर स्क्वायर फीट है। अगर कंपेयर करें एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया उसके साथ, तो उससे भी प्राइस इसकी थोड़ी बेहतर है। लाइक वहाँ पे 200 से लेके 230 दिरहम पर स्क्वायर फीट के लिहाज से जो है ना प्राइसेस चल रहे हैं। बट वहाँ पे आपको जो है ना वो ट्रांसफर के चार्जेस पे करने पड़ रहे होते हैं, कमीशन जो है ना वो पे करना पड़ रहा होता है और मच मोर एफर्ट्स आर ओवर देयर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9700 स्क्वायर फीट एरिया, 200 दिरहम पर स्क्वायर फीट। अगर आप 1 साल के प्लान पे जाते हैं और कैश के ऊपर अगर आप परचेज करते हैं तो 180 दिरहम पर स्क्वायर फीट के लिहाज से यहाँ पे हम आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यानी कि ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है ना हम आपको देंगे। इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी 5% की जो ट्रांसफर फीस है वो पे नहीं करनी, कमीशन आपने पे नहीं करनी। साल के पेमेंट प्लान के ऊपर लेंगे तो 200 दिरहम पर स्क्वायर फीट है, अगर कैश पे लेते हैं 180 दिरहम पर स्क्वायर फीट के लिहाज से आपको हम देंगे। सेम प्रोसेस है, ले उसका जो है ना वो डिज़ाइनर जो कंसल्टेंट है उसको दें, डिज़ाइन बनवाने के बाद इसके जो है ना अप्रूवल्स आएंगे बाद में हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यू नो बेटर अबाउट ज़्यादातर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो हम ये आपकी कंस्ट्रक्शन भी करके देंगे। और अगर हम आरओआई की बात करते हैं तो इट्स अराउंड 12 to 15%, 12 to 13% इसका आरओआई दैट इज़ मिनिमम और दैट इज़ 100% श्योर। अगर आप अपना प्लॉट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर इसके ऊपर जो है ना वो हम इसको रेंट आउट करते हैं, लेट्स से वो लेबर है, वो इंडस्ट्री है और उसका वेयर हाउस है, या वो आप कमर्शियल लेते हैं तो उसका जो है ना वो अपना शोरूम वगैरह है। ये तो था उन लोगों के लिए जो इसको लेके खुद मतलब एक्सपैट के तौर पे रेंट खाना चाहते हैं, रेंटल इनकम एंजॉय करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आपको पता चल गया, प्लॉट के साइज़ का आपको पता चल गया, इसके बाद जो आरओआई इसका है वो पता चल गया। 12 से 13% के दरमियान इसका आरओआई आएगा इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम। अगर आप उसके ऊपर अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आप शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया जो है सजा उसमें प्लॉट लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना वो सबसे बेहतरीन है, वहाँ पे चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जिसमें बिल्डिंग मटीरियल की इंडस्ट्री आती है, जिसके अंदर आप मार्बल बना सकते हैं, जिसके अंदर आप सैनिटरी वेयर्स बना सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है ना वो मार्बल हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, ब्लॉक वर्क होता है, कंक्रीट होती है, उसके बाद स्टील है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बना सकते हैं। इनकी मिनी इंडस्ट्रीज आप वहाँ पे लगा सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास लेबर कैंप वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉजिस्टिक्स का काम बड़ा बेहतरीन यहाँ पे चल सकता है बिकॉज इट हैज़ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद 611, तो लॉजिस्टिक्स का अच्छा काम चल सकता है। लेबर कैंप, वेयर हाउस, शोरूम, फर्नीचर के शोरूम बड़े बड़े ज़बरदस्त पड़े हुए हैं वहाँ पे इस टाइम पे वर्किंग है। उसके बाद वर्कशॉप्स आप बना सकते हैं गाड़ियों की और दीगर दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स वहाँ पे होती है बिकॉज गाड़ियों की वर्कशॉप्स होती हैं, बड़े ट्रक्स की वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे।
और मशीनरी जितनी भी होती है, सारी हैवी मशीनरी जितनी भी होती है उसकी वर्कशॉप्स होती हैं। तो ऑटो स्पेयर पार्ट्स की शॉप वहाँ पे बड़ी बेहतरीन चलती हैं। इसके बाद जो है टेक्सटाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग का जो काम है वो सारा चल सकता है। पैकेजिंग का काम जो है ना वहाँ पे वो आप इंडस्ट्री छोटी लगा सकते हैं। ये कुछ एक इंडस्ट्रीज़ हैं जो वहाँ पे आप लगा सकते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने पे ये इंडस्ट्रीज ऑलरेडी रन कर रहे हैं एंड यू वांट टैक्स फ्री इनकम ओवर हियर इन यूएई इन टैक्स फ्री प्लैनेट। ये इंडस्ट्री लगा के आप अपना आरओआई यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। मिनिमम जो आपके एक्सपेंडिचर्स आएंगे या मैक्सिमम आप लगा लीजिए इस प्लॉट को लेने के बाद वो आपके 3 मिलियन तक आएंगे, जिसमें आपका प्लॉट भी आ जाएगा, इंडस्ट्री आपकी जो है ना वो वेयर हाउस भी बन जाएगा या इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आ जाएगी। तकरीबन अराउंड 3 मिलियन आपकी कॉस्ट आ रही है और 12% आपका जो है ना इसके अंदर आरओआई आ रहा है। दिस इज द बेस्ट डील एवर यू कुड क्रैक ओवर हियर इन शारजा इंडस्ट्रियल एरिया, दैट इज सजा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया। इसके बाद ये चीज़ खत्म हो गई। अभी हम बात करते हैं कि इसका जो पेमेंट प्लान है, इसका पेमेंट प्लान 1 ईयर का है। ये कैश पे भी अवेलेबल है और लेट से कि हम 1 ईयर के पेमेंट प्लान पे जाते हैं, लेट से कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, 2-4 महीने वो भी हो जाएंगे। कैश पे लेते हैं तो तब इंशाल्लाह आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रियल प्लॉट स्पेशली फॉर यू और आप यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस डील और ये आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और बेस्ट डील, बेस्ट एवर डील आई विल प्रोवाइड यू, दिस इज माई प्रॉमिस। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़ीशान रज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन।